आज की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तुलसीदास जी अपनी अभिलाषा बताते हुए कह रहे थे कि भाग छोटे अभिलाष बड़ करहूँ एक विश्वास, पैहि सुख सुन सुजन सब खल करहीं उपहास। मेरा भाग बहुत छोटा है और अभिलाषा मेरी बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी मुझे एक भरोसा है कि जो सज्जन व्यक्ति होंगे वे मेरी इस राम कथा को सुन करके सुख पाएंगे और जो खल होंगे वे इसका निश्चित ही उपहास उड़ाएंगे। भाग छोट अभिलाष बड़ा, भाग मेरा छोटा, अभिलाषा बहुत बड़ी है। करहूँ एक विश्वास, फिर भी मैं एक विश्वास करता हूँ, मुझे एक भरोसा है क्या कि पैहि सुख सुन सुजन सब, जितने भी सज्जन व्यक्ति हैं वे इस राम कथा को सुन करके सुख पाएंगे और खल करहीं उपहास, जो दुष्ट हैं वे निश्चित ही उपहास करेंगे। खल परिहास होए हित मोरा, काक कहीं कलकंठ कठोरा। खल परिहास होए हित मोरा, जो दुष्ट हैं वे यदि मेरा परिहास भी करते हैं, मेरी इस कविता को सुनकर के मेरा मजाक यदि उड़ाते हैं, तब भी मुझे फायदा ही होने वाला है। खल परिहास होए हित मोरा, तब भी मेरा हित ही होगा। काग कहीं कलकंठ कटोरा, और हंसही बक दादुर चाता कहीं, हंसही मलिन खल बिमल बत कहीं। किस प्रकार होगा? खलों के परिहास उड़ाने पर भी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा भला ही होगा। यदि खल मेरी कविता का मजाक उड़ाते हैं तो कैसे भला होगा? बोले जैसे कौआ कोयल की आवाज को सुन करके उसकी हंसी उड़ाता है, जबकि स्वयं कठोर आवाज वाला होता है, और बगुला हंस की हंसी उड़ाता है, और मेंढक चातक की हंसी उड़ाता है, उसी प्रकार खल मेरी भी हंसी उड़ाएंगे। कि खल परिहास होए हित मोरा, काक कहीं कलकंठ कटोरा। काक यानी कौवा कहते हैं, कलकंठ, कलकंठ सुंदर कंठ वाली कोयल के लिए कठोर यानी कठोर कहते हैं। स्वयं कठोर होते हैं, उनकी कर्कश आवाज होती है, लेकिन कहते हैं कोयल के लिए कर्कश। हंसही बक दादुर चाता कहीं, हंसही बक यानी बगुला हंसेंगे, और हंस को देख करके बगुला हंसी उड़ाएंगे उसकी, और दादुर यानी मेंढक चातक की हंसी उड़ाते हैं, और हंसही मलिन खल बिमल बत कहीं। और निर्मल वाणी पर, स्वच्छ वाणी पर जो मलिन वाले मनिल, हंसही मलिन खल, जिनकी बुद्धि मलिन है, वे मजाक उड़ाएंगे। कवित्र सिक न राम पद नेहू, तिन कहूँ सुखद हास रस एहू। कवित्र रसक, जो कविता में आनंद लेने वाले हैं, जिन्हें कविता में आनंद आता है, जो कविता को समझते हैं, जिन्हें कविता का ज्ञान है, वे तो इसमें आनंद लेंगे। लेकिन जिन्हें कविता का बिल्कुल ज्ञान नहीं है और जिन्हें राम के चरणों में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, ना तो कविता का आनंद लेना जानते हैं, ना तो वह जानते हैं कविता क्या होती है, और ना ही राम की कथा का आनंद लेना वह जानते हैं, क्योंकि उन्हें राम के चरणों से बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। उनके लिए तो यह हमारी जो कविता है वह हास्य रस के समान है, अर्थात उनके लिए यह कविता हास्य रस का काम करेगी। कवित रसिक न राम पद नेहू, कवित रसिक यानी जिन्हें कविता में तो रस है ही नहीं, न राम पद नेहू, ना ही राम के चरणों में जिन्हें प्रेम है। तिन कहूँ सुखद हास रस एहू, उनके लिए तो यह कविता एक मजाक की बात होगी, हास रस के समान होगी। जिस प्रकार हास रस की कविता को सुन करके व्यक्तियों को आनंद आता है, उसी प्रकार खलों को भी मेरी कविता सुनकर, लेकिन खल कौन? जो कविता जानते नहीं है, किसे कहते हैं? कविता का जिन्हें ज्ञान नहीं है और राम के चरणों में जिन्हें प्रेम नहीं है, ऐसे खल भी मेरी कविता का उसी प्रकार आनंद लेंगे जिस प्रकार हास रस की कविता का सभी लोग आनंद लेते हैं। उनके लिए हास रस की कविता के समान होगी।
भाषा भनित भोर मति मोरी, हसवे जोग हंसह नहीं खोरी। तुलसीदास जी कहते हैं भाषा भनित, मेरी जो कविता है वह भाषा की कविता है और मेरी मति बिल्कुल भोली है और यह हंसने योग भी है, और इसलिए यदि इस पर खल हंसते हैं तो उन्हें कोई दोष नहीं है, उनका इसमें कोई दोष नहीं है। अब भाव समझे कि भाषा भनित जो कविता वह भाषा की है। भाषा की कविता कहने को मतलब है उनको कि जो भाषा की जो कविता हो, जैसे मान लो कोई गणित पे कविता है या कोई और विषय पे कविता है जो क्लियर है, गणित की तरह हैं, कॉन्सेप्ट जिनके बिल्कुल आर पार हैं, कोई मतलब ही नहीं है, एक शब्द को एक ही अर्थ है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन भाषा की कविता की दिक्कत जो है कि एक शब्द के कई अर्थ, और कविता को अर्थ जो ही हो कि कविता में यदि कई अर्थ ना निकले तो कविता को कोई अर्थ भी नहीं है। कविता कहूँ भी कविता लिखने वाला खुद ही अर्थ नहीं लिखत वो, ताकि जितने अर्थ वो नहीं निकाल सकत, बहुत ज़्यादा अर्थ पढ़ने वाले निकालत, और कविता को मतलब ही जो ही हो कि कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को कहना। और फिर भाषा की कविता हो तो फिर बात ही अलग है, वहाँ तो कई विकल्प हैं, कई गुंजाइश हैं, और कई को अपनी अपनी बात कहने को भी गुंजाइश रहता है बाकी। जैसे यदि अपन गीता की बात करें तो गीता में जो टीका लिखी गई हैं, तो जिनने टीका लिखी है, जैसे अपन शंकराचार्य की जो टीका है गीता पे, तो उनने तो बिल्कुल बात शुद्ध ज्ञान मार्ग से भरी है, यानी सांख्य से उनने जो अर्थ करे हैं पूरे सांख्य पे आधारित अर्थ हैं। राम सुखदास जी ने जो टीका लिखी है उनने पूरी गीता को भक्तिमय बना दो। तिलक ने जो लिखी है उनने प्रत्येक श्लोक को अर्थ कर्म के आधार पर दाव भी, जो कह रहा है कि गीता केवल कर्म शास्त्र है, और गीता तो जो है सो है ही। मतलब हम जो कहना चाह रहे हैं कि इतनी विविधता हो भाषा में कि जो अपनो अर्थ लगाना चाहे वो लगा ले। इसलिए तुलसीदास जी को कहना पड़ रहा है कि भाषा भनित, एक तो जो है कि जो भाषा की कविता है इसलिए खूब लगाओ अर्थ, 50 अर्थ निकल लें। और दूसरी बात कि कहने वाला बहुत होशियार हो तो भी गलतियां कम होती बोले। ऊपर से वे कह रहे हैं कि भोर मति मोरी, मेरी बुद्धि भोली है, कि हम कहने लायक हैं कहाँ। ऊपर से भाषा की कविता है, कई अर्थ निकलने वाले हैं, और मेरी मति बहुत ही भोली है, और इसलिए तो कहते हैं कि हंसवे जोग हंसे नहीं खोरी, इसलिए हंसने के लायक ही है। इस कविता को यदि कोई सुनता है तो उसके हंसने का उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह बनी ही हंसने के लिए है, उनके हंसने के लायक है यह, इसलिए हंसें। प्रभुपत प्रीत न समझो नीकी, तिनहि कथा सुन ला गई फीकी। अबे हंसे जा सके काय को उन्हें फीकी लगे, आनंद नहीं आने तो फीकी लगे काय कि क्योंकि उन्हें प्रभु के चरणों में प्रेम तो है ही नहीं, और समझ भी नहीं है उनके पास, जो उचित समझ होना चाहिए वह समझ भी नहीं है, और राम के चरणों में प्रेम भी नहीं। दो में से एक बात भी होती, समझ ना होती कोई बात नहीं, राम के चरणों में प्रेम ही हो तो पर्याप्त होती बात। हाँ यदि समझ भी होती तो चलो कोई बात नहीं, तब राम के चरणों में प्रेम नहीं है कोई दिक्कत नहीं, समझ है, होश है, शब्द को और समझा था, कविता को माना था, कविता काय से का जो पता है, यदि जी बातें ही तुम्हें पता है तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमने लिखी है ऐसे ढंग से है कि तुम कम से कम कविता की तारीफ है ऐसी करो कि तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कहने वालों का है। लिखने की जो कला है उन्हें भरोसा है जो बात, तो दो में से एक बात तो हो भी कह रहा है कि देखो भाई यदि तुम कविता नहीं समझ पा रहे तो राम के चरणों में प्रेम तो हो, तो फिर राम की कथा है तो अपने आप ही तुम्हें समझ अच्छी लगे वो। और दूसरी बात यदि बुद्धि है समझ है तो भी अच्छी लगे, और फिर दो ही हुए तो कुछ नहीं कहा, फिर तो कभी जरूरत नहीं है वे कह रहा है। तो प्रभुपद प्रीत न समझो नीकी, समझ भी अच्छी नहीं है, ते नहीं कथा सुन लगा ही फीकी, उन्हें तो यह कथा निश्चित ही अच्छी लगने वाली नहीं है। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। हरिहर पद रति मत न कुतर की, जिनके मत जिनकी बुद्धि जो है पहली बात तो कुतर करने वाली नहीं है, और दूसरी बात जिन्हें भगवान के चरणों में प्रेम है। हरि और हर, विष्णु और शंकर जी के चरणों में जिन्हें प्रेम है, नहीं सीधी सी बात, भगवान के चरणों में जिन्हें प्रेम है, और बुद्धि जिनकी कुतर्क नहीं करती है, तर्क करो तर्क लाने तैयार है वे, कुतर्क लाने नहीं है तैयार। तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की, उनके लिए तो यह कथा निश्चित ही मीठी है, राम की यह कथा
निश्चित ही तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। उनके लिए तो यह कथा निश्चित ही मीठी है। बस दो शर्त बताई उन्होंने, एक तो बुद्धि कुतर्की नहीं होनी चाहिए, और यदि बुद्धि कुतर्की भी है तो राम के चरणों में प्रेम हुई है। और दो ये बातें ये कही हैं लगभग, जैसे वहाँ दो बातें अलग अलग लगती हैं, ये दो बातें ये कही हुई हैं यहाँ तो। कहा कि यदि तुम्हें प्रभु के चरणों में प्रेम है तो बुद्धि तुम्हारी कुतर्की हो नहीं सकती। फिर कुतर्क कोई मतलब नहीं है। कुतर्क जब ही होता है जब तुम्हें प्रेम हो ही नहीं। कुतर्क को मतलब क्या है? कुतर्क को मतलब अपने विचार। कुतर्क माने दूसरे के विचार, दूसरे की बातों काटने के लाने अपने तर्क, बाबू नाम कुतर्क है। और जिन्हें राम के चरण में प्रेम है उनको तो अपना तर्क कछु रह ही नहीं, जान नहीं, उनके पास तो अपना कुछ है ही नहीं, अपने नाम की उनके पास कोई चीज़ है नहीं। अपनों ही नहीं है, अभी अपने ही में नहीं है, अभी अपने ही नहीं है, अभी अपने ही नहीं है। और जब अपन है ही नहीं है तो फिर काय कि अपने विचार, और जब अपने विचार नहीं है तो हम दूसरे काटे काय, और काटे नहीं तो कुतर्क काय का। तो उनके पास कुतर्क नहीं है। हाँ, कुतर्क दिखने में लगत बड़ा तर्क जैसा है, कुतर्क देखने में बहुत तर्क जैसा लगे, लेकिन हो तो वो कुतर्क है। एक उदाहरण समझे, कुतर्क माने का, कुतर्क माने का तर्क का कुतर्क ही नहीं, कुतर्क माने का। पहले कुतर्क समझे तो समझ में आ जाए। तर्क को मतलब है कि नैतिक नियमों के अनुसार अपनी बात को कहना तर्क, और अनैतिक जो मान नहीं है, बेनियमों के साथ अपनी बात को कहना कुतर्क। और कुतर्क भी लगे तर्क जैसा बिल्कुल। जैसे कि अपन एक बात करें, जैसे कि एक उदाहरण समझाए, कुतर्क माने का। बाप बेटा आपस में चर्चा कर रहे थे। बेटा बोलो अपने बाप से कि पापा जी बताओ कि बाप ज़्यादा होशियार होत के बेटा, बाप ज़्यादा होशियार होत के बेटा। तो बाप बोलो अरे बेवकूफ, बाप बाप हो तो बेटा बेटा हो। जब बाप बेटा की बात हो रही तो होशियार तो बाप ही हुई है, नहीं बेटा होशियार कहाँ से मुझे? बाप के सामने बेटा कैसे होशियार हो सकता? तो बेटा बोलो जागो आप जो कहना चाह रहे कि बाप ही होशियार हो। बोले हाँ बाप ही होशियार हो, बेटा कहूँ होशियार नहीं हो सकता। बोले पक्की? बोले हाँ पक्की। बोले पक्के में बाप होशियार? हाँ। बोले पक्के में बाप होशियार हो? बिल्कुल पक्की? बोले बिल्कुल पक्की, बाप ही होशियार हो। अच्छा छोड़ो तुम तो एक बात बताओ। बोले लड़का कह रहा अपने पिता से, एक बात बताओ पापा, तो भारत की खोज कौन ने करी? पापा पता हो तो बोले वास्को डी गामा ने। भारत की खोज कौन ने करी? वास्को डी गामा ने। बोले पक्के में वास्को डी गामा ने करी? बोले हाँ पक्के में वास्को डी गामा ने करी। तो पक्की बात? बोले हाँ पक्की बात है। तो जब बताओ तो, लेकिन तुम तो जो कह रहे थे कि जब बाप होशियार होता ही, जब बाप होशियार हो तो वास्को डी गामा ने काय करी, बाकी बाप ने काय नहीं करी। तो होशियार बाप हो तो बाप को करनी चाहिए थी नहीं? अब लग तो रहो तर्क सो, लग रहा हो तर्क सो है कुतर्क। जब बाप होशियार तो बाप को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब नाम कुतर्क। और कुतर्क वाले व्यक्ति के सामने चुप रह जाओ, बहुत ज़्यादा ठीक है। हाँ नहीं तर्क कर सकता तो बच्चा दो, तो जो कह सकता तो नहीं कि मोना ने कर, बाप ने कर दी। हाँ अब वो बस जो ही वही हुई नहीं बात। तो यहाँ मतलब अपने तुलसीदास जी जो समझाना चाह रहे जो व्यक्ति निरर्थक चर्चा करें, करन दो भाई उन्हें। और यहाँ जो भी नहीं होने चाहिए कि तुम सुनो नहीं। एक बात और घुसी गलत दिमाग में व्यक्ति के, हम तो भक्त हैं, हम रामायण की बुराई नहीं सुन सकते। अरे खूब सुनो नहीं, हम तो भक्त हैं उनके, बोले हम उनकी बुराई नहीं सुन सकते। तो फिर तुम भक्त भी नहीं है उनके। जो उनकी तुम बुराई नहीं सुन सकते तुम उनके भक्त हो नहीं। काय उनके प्रति तुम्हारी भक्ति झूठी है। तुम्हें जो लग रहा है कि हमने बुराई सुनी और कहूँ हम मन बदल गो, तो काय कि तुम श्रद्धा नहीं है तुम्हारी उनके ऊपर है? कहाँ बनाई भाई है, दूसरी थोपी भाई है, थोपी श्रद्धा है। और थोपी श्रद्धा हरदम डरत है। तुम तो जौन पे सबसे ज्यादा श्रद्धा रखा तो बाबा जो सोचोगे हमें इनकी दम से बुराई सुनने को है करने वाला, निंदक नियरे रागी, हम तो आंगन में कुटिया बनवा दे भागी आ जाओ तुम तो बस। यदि ऐसी सोच है तो तुम्हारी उन पर सच्ची श्रद्धा है। वो तुम हम बुराई नहीं सुनते हैं, हम तो उन पर श्रद्धा रखे। कार लुगर रखे, तुम श्रद्धा रखे नहीं है तो उन पर बिल्कुल ही श्रद्धा नहीं है तुम्हारी उन पर। काय ताकि जब उनकी बुराई तुम्हें डगमगा दे रही, क्या श्रद्धा? श्रद्धा तो बहुत कि आ जाए चाहे तूफान। हाँ तुमसे बात जरूर नहीं, तो सुन जरूर वाकई में तो नहीं है तुम गड़बड़ी। हाँ सामने वाला यदि कोई गड़बड़ी क्या है, गड़बड़ बात कह भी रहा उनके बारे में, तो अपने तो पता ही है कि जो कहाँ गड़बड़ी कर रहा हो, अपने तो पता ही है नहीं। तो बाय का समझाने, हाँ वो समझ भी तैयार है, यदि चरण में तुम्हें आ जाके महाराज हमें भी समझना तो फिर आ जा, और नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए झूठा भरोसा नहीं, सच्चा भरोसा रखो, बुराई सुनने की ताकत रखो। अगर सामने वाला जो बुराई कर रहा हो
तो वो तो बुराई, तो तुम्हें तो पता है नहीं बुराई, बुराई का मतलब क्या होता, झूठी बात है। तो तुम्हें क्रोध का आ रहा है झूठी बात पे, तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। नहीं, जब तुम्हें पता हो कि सामने वालों गलत कह रहा हो तो गलत बात पे क्या करो, ठीक है कहो। हरिहर हरिहर पद रति मति न कुतर की। हरि यानी विष्णु, हर माने शंकर जी के चरणों में जिनका प्रेम नहीं है और जिनकी बुद्धि कुतर की नहीं है, तेन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। उनके लिए रामचंद्र जी की जो कथा है बहुत ही मधुर है। राम भगत भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराहि सुवानी। राम भगति भूषित जिय जानी, जो इस कथा को राम के भक्ति रूपी आभूषण से सुसज्जित मानते हैं, जो इस कथा को राम के आभूषण से, राम की कथा रूपी आभूषण से सुसज्जित मानते हैं, उनके लिए तो यह कथा बहुत ही सुहावनी लगेगी। देखो अब अर्थ, राम भगति भूषित, राम की भक्ति से भूषित माने राम की भक्ति से शोभायमान। राम भगति भूषित जिए जानी, जो हृदय में ऐसे राम की भक्ति से शोभायमान मानेगा। सुनहि सुजन, ऐसे सुजन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति इसको सुन करके सराय सुवानी, सुंदर वाणी से इसका बखान करेंगे। सुंदर वाणी से सुनने के बाद उसकी सराहना करेंगे। और कभी न हो नहीं बचन प्रभुनी, कभी न हो नहीं बचन प्रभुनु, और सकल कला सब विद्याहीनु। कभी न हो, मैं कोई बहुत बड़ा कवि नहीं हूँ, तुलसीदास जी कहते हैं, कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, और ना ही मैं अपनी बात कहने में बहुत अधिक योग्य भी हूँ, ना तो मैं योग्य हूँ और ना मैं बहुत बड़ा कवि हूँ। सकल कला सब विद्याहीन, और मैं सारी कलाओं से और विद्या से हीन हूँ, ना किसी प्रकार की मुझे में कोई कला है। सकल कला सब विद्याहीन हूँ, सारी कलाओं से सभी विद्याओं से मैं हीन हूँ। इसलिए ना तो मैं कवि हूँ, ना मेरे पास बात कहने की कला है, ना मेरे पास विद्या है किसी प्रकार की। इसलिए अब मैं जो कहूँगा वह सब मेरे लिए तो ऐसी है जैसे किसी छोटे मोटे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात हो। और आगे कहते हैं कि आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। ना तो किसी प्रकार के अक्षर का मुझे ज्ञान है, न किसी प्रकार का अर्थ मुझे आता है, और ना विभिन्न प्रकार के अलंकारों का, जो भाषा के लिए अलंकारों का ज्ञान होना चाहिए, ना मुझे ये अलंकार ही आते हैं। ना माने बहुत से छंद प्रबंध, और ना तो मुझे छंदों की कला आती है, और छंदों को विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित करने की जो कला है वह विधान भी मुझे नहीं आता है, और किसी प्रकार का मैं भाव भी नहीं जानता हूँ, और रसों का भेद भी नहीं जान पाता मैं तो। जो रस हैं उन रसों का भेद, जो 9 रसों का अलग अलग भेद है वह मैं भेद भी नहीं जान पाता। कविता दोष गुण विविध प्रकार, और कविता के क्या गुण होना चाहिए, कविता में क्या दोष होना चाहिए, मुझे यह भी पता नहीं है। आखर माने अक्षर का ज्ञान नहीं है, अर्थ का ज्ञान नहीं है। अलंकृत नाना, और जितने प्रकार के अलंकार हैं वह भी मुझे नहीं आते। और कहने तुलसीदास जी कह रहे हैं मुझे अलंकारों का ज्ञान नहीं, और हकीकत बात जो है कि अधिक से अधिक अलंकारों का उपयोग है रामायण में। अधिक से अधिक अलंकार मिले तुम्हें, इतनी एक संगे इतने अलंकार तुम्हें कहीं नहीं मिले जो रामायण में हैं। और छंद प्रबंध, दोहा चौपाई सोटा, ये तो छंद हैं ही, और कवित्त सवैया, ये सब छंद मिले तुम्हें। दुर्मिल सवैया, जितने भी अधिकतर, सब तो संभव नहीं है, खैर कछु नहीं खोजे हैं वह, तो कुल मिला जो है कि अधिकतर छंद रामायण में जितने छंद हैं, छंद को मतलब दोहा चौपाई सोटा, इन्हें सबको मिला कर छंद कही जाती। छंद प्रबंध, ना तो मुझे किसी प्रकार छंद आता, और इतने भयंकर छंद का पूछना। अनेक विधान, उनका विधान भी, उनकी प्रक्रिया, उन्हें व्यवस्थित करने का तरीका भी मेरे पास नहीं है। भाव भेद, और मेरे पास किसी प्रकार कोई भाव नहीं। जब तुम लोगों ने जीवनियाँ लिखी हुई हैं तो कवि और लेखक की जीवनी लिखते समय एक अंतर देखो। ये तुमने कवि की जब जीवनी लिखी जाती है तो कवि की जीवनी में लिखा जाता है भाव पक्ष और कला पक्ष, और लेखक की जीवनी में लिखा जाता है भाषा शैली। लेखक की जीवनी में लिखा जाता है भाषा और शैली इनकी, और बाकी जन्म और इनकी रचनाएं और इनका साहित्य में स्थान, ये सब बातें तो बे कॉमन है। अंतर है 2 बात में केवल। यदि कवि है तो अपन बात को लिखें भाव पक्ष और कला पक्ष।
भाव पक्ष में क्या लिखा, अंदर की फीलिंग वागी। जब अपन तुलसीदास जी पे लिखे तो अंदर भाव है भक्ति को। मीरा की लिखे अपन तो मीराबाई के लाने क्या लिखे, ये दाम्पत्य भाव, तो भाव पक्ष। और कला पक्ष में क्या लिखा, तो कला पक्ष में यही चीज लिखा था कि कितने रस, कितने छंद, कितने अलंकार को प्रयोग करो, जो कला पक्ष होते हैं इनको। और जब लेखक माने गद्य वाले लेखन को पर्चा लिखा तो बामा का लिखा था भाषा, शैली उनको तरीका और भाषा, कैसी भाषा को प्रयोग करो। तो भाव बात समझ में आई कि नहीं। तो तुलसीदास जी कह रहे मेरे पास किसी प्रकार कोई भाव भी नहीं है, और कितना बड़ा भक्ति को भाव है, फिर भी कह रहे कि भाव भेद, मुझे किसी प्रकार भाव के भेदों का कोई ज्ञान, जो विनम्रता की बात देखो, भाव भेद रस भेद अपारा, और रसों के भेद तो अपार हैं, मैं वह भी नहीं जानता। सारी रस है पूरे रामायण में, तुम्हें पूरे रस मिले, एक भी रस नहीं छूटा तुलसीदास जी से। और क्या कह रहे, रस भेद अपारा, मैं रसों के भेद को भी नहीं जानता। कवित्व दोष गुण विविध प्रकार, और कविता में क्या गुण होना चाहिए और क्या दोष होना चाहिए मुझे यह भी पता नहीं है। अब देखो फिर क्या कह रहे, इतनी कमियां होते हुए भी, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागत कोरे। देख रहे कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, कविता के लिए जैसा विवेक व्यक्ति में होना चाहिए उनमें से मेरे पास एक भी नहीं है। कविता लिखने के लिए कवित्व विवेक एक नहीं मोरे। और जो बात वैसे नहीं कह रहा है, लोग बात कहा है कि बिना मोहर के लाने कह रहे, बिना होने के लाने कह रहा है, कहा देखो क्या कह रहा है, सत्य कहूं लिख कागज पूरे, पूरे कागज पे लिख के बात कह रहे हैं हम। जो बात गारंटी से कि हमारे पास कविता लिखने की एक भी कला नहीं है, कविता लिखने की एक भी कला नहीं है। और सबसे ज्यादा कविता प्रसिद्ध भई है यदि, तो केवल रामायण। ऐसी कौन सी किताब मिले तुम्हें जो लगभग प्रत्येक हिंदू के घर में मिले, तो कितनी प्रसिद्ध हुई है। पढ़े ना पढ़े पूजा तो ही करें बाकी। और बेका कह रहा है कि ऐसी कविता है कि कविता लिखने का हमारे पास एक भी तरीका नहीं है। कवित्व विवेक, कविता लिखने का जो विवेक, जो ज्ञान है मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, एक भी। और विवेक नहीं हो तो ऐसी कविता लिखी उन्होंने कितनी लोकप्रिय हो गई। तो फिर विवेक का जो ही तो थोड़ा विवेक है कि तुम अपने ऊपर नहीं रखो कुछ भी, सब वही पे छोड़ दो। बाजू करवाने हुई है तो करवाए, ऊपर वाले को प्रसिद्ध करवाने थी, उनकी रामायण इतनी प्रसिद्ध जगह प्रत्येक के घर में है, लेकिन छोड़ी कौन पे उनने, ऊपर वाले पे। कह रहे हमारे पास तो एक भी कला नहीं है कविता लिखने की कि हम लिख सकें। जो विनम्रता असली है, समाज में अधिकतर विनम्रता जो चला था वो नकली होत, इनकी विनम्रता असली। ध्यान दियो, ताकि व्यक्ति विनम्र होता है तो नकली होत, इसलिए जो बात भी नकली सी लग रही हुई है। विनम्र नकली कैसे होत, तुमने देखो ये जब व्यक्ति, एक दिन एक लड़का जो है दूसरे व्यक्ति के सामने बता रहा हो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास देखो कछु करने तो हमें हथोई से, हमने क्या करो, एक दुकान वहाँ खोल ली बास शहर में, और एक दुकान हमारी बास शहर में है, और एक दुकान हमारी बास शहर में है, 4-5 शहर में वहाँ दुकानें बनाई। तो फिर वो कह रहा हो कि क्या करें, बोले कछु ना कछु तो करना ही। तो बोले हाँ, वो सामने वाला भी कह रहा हो चलो घरे बैठे से तो अच्छा है। मैंने वो जो कौन चाह रहा हो तुम जो कहोगे तुमने तो बहुत उन्नति करी, लेकिन सामने वाले के दिमाग में कहाँ घुस पा रही बात, वो जो करो चलो ठीक है घरे बैठे से तो अच्छा। मतलब जो हो रही बात कि व्यक्ति विनम्र यदि होत भी है तो अपनी बड़ाई करवावे के लाने। जैसे तुमने देखोगे कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने बहुत विनम्र हो रहा हो और जो कह दे तुमसे, कह नहीं आप तो बहुत महान है, हम तो आपके चरणन की धूल हैं। वो जो विनम्र हो रहा तुम्हारे सामने और कह रहा हम तो आपके चरणन की धूल है, आप आइयो कहाँ, हम आपके सामने कान लग रहे, हम तो आपके चरणन की धूल हैं। अब वो काय के कहलाने कह रहा हो आप चरण की धूल, कहा तुम बड़ाई करो, नहीं नहीं तुम धूल कैसे, तुम तो ईश्वर के चरण की रज हो, तुम जो कहो जो आशा कर रहा हो तुमसे। और कहूँ तुमने बाना कि हम तो तुम्हारे चरण की धूल है, और तुमने भी जो कह दी हाँ खैर हमें तो पता ही था कि तुम धूल के लायक हो। बाना कि हम तो तुम्हारे चरण की धूल है, और तुमने भी जो कह दी कि हमें मालूम है कि तुम धूल से ज्यादा हो भी नहीं सकत। फिर देखो तुम बाबा करो सो असली पे आ जाए हाल ही कहाँ गई वो विनम्रता। ऐसी विनम्रता तुलसीदास जी नहीं कह रहे, और अधिकतर समाज में ऐसी विनम्रता है, इसलिए व्यक्ति इनकी भी उल्टी ही समझे। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, कविता का जो विवेक होना चाहिए मेरे पास एक भी नहीं। और सत्य कहूं लिख कागज पूरे, कागज पूरे को मतलब है कि बिल्कुल सत्य वचन कह रहे हैं हम, लोग जानते हुए कि जो बात जनता मानने वाली नहीं है। भनित मोर सब गुण सहित, भनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुन हई सुमति, जिनके बिमलो विवेक। मेरी जो कविता है
वह सभी गुणों से हीन है, लेकिन सब गुणों से हीन होते हुए भी तुलसीदास जी कहते हैं इसमें एक गुण अवश्य है। वह गुण है सो विचार सुनहि सुमति जिनके विमल विवेक। वह एक गुण को वे व्यक्ति जरूर सुनेंगे जिनके विमल विवेक, जिनके पास निर्मल विवेक है। ऐसे निर्मल विवेक वाले व्यक्ति सारे दोष होते हुए भी, मेरी कविता में सारे दोष होते हुए भी उस एक गुण को अवश्य ही पकड़ेंगे, और उस गुण का मुझे भरोसा है। वो कौन से गुण हैं? ये आगे तुलसीदास जी के हैं। वो खास तौर से वो गुण हैं राम की भक्ति रूपी जो गुण हैं, वही कह रहे हैं हमारी कविता में एक गुण अवश्य है राम की भक्ति रूपी। बाकी कविता के जितने गुण होने चाहिए, कविता की जो कलाएं होने चाहिए, वे कलाएं हमारे पास एक भी नहीं हैं। बाकी एक गुण है बस जिसका मुझे भरोसा है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।